हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि क्या सिर्फ दाखिल खारिज कराने से, म्यूटेशन कराने से ज़मीन का मालिकाना हक आपको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ये क्वेश्चन मुझे पूछे हैं कि सर, क्या ज़मीन के म्यूटेशन दाखिल खारिज होने से ही ज़मीन हमारा हो जाएगा या इसमें कुछ और भी करना पड़ता है ज़मीन का मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए? तो इसी टॉपिक पे आज मैं चर्चा करूंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी प्रॉपर्टी को सबसे पहले चाहे तो सेल डीड के माध्यम से या गिफ्ट डीड के माध्यम से या विल के माध्यम से या त्याग डीड जो होता है उसके माध्यम से ज़मीन को पहले ट्रांसफ़र किया जाता है। जिस व्यक्ति को ज़मीन देना है उस व्यक्ति के नाम जिसका ज़मीन है वो चाहे तो विक्रय डीड जो होता है, सेल डीड, वो बनाए, या फिर गिफ्ट डीड यानी दान जो होता है वो डीड बनाए, या फिर विल यानी वसीयत बनाए, या फिर त्याग डीड ये बनाए। इनको बनाने के बाद, इनमें से किसी एक को बनाने के बाद जिसके नाम वो बनाते हैं, ये उसको फिर रजिस्टर्ड करवाते हैं। उसके बाद वो ज़मीन जो है उसके नाम होता है। फिर उसके बाद आप यदि दाखिल खारिज करवाते हैं तो उसके बाद ज़मीन आपका होता है, मालिकाना हक आपका हो जाता है। देखिए, यदि आप सिर्फ म्यूटेशन करवाते हैं, ज़मीन का दाखिल खारिज करवाते हैं, तो दाखिल खारिज या म्यूटेशन कराने से सिर्फ ज़मीन के पोजीशन का राइट आपको मिलता है, ना कि ऑनरशिप का राइट मिलता है। ऑनरशिप का राइट लेने के लिए आपको ज़मीन का चाहे तो जिसका ज़मीन है उससे सेल डीड बनाना पड़ेगा, या गिफ्ट डीड, या विल, या त्याग डीड। इन चारों में से कोई एक के द्वारा आप ज़मीन उसके नाम से अपने नाम पे ट्रांसफ़र पहले करवाइए। इसके बाद म्यूटेशन यदि हो जाता है तो फिर आपका कब्जा और प्लस ऑनरशिप दोनों ही प्राप्त हो जाता है। म्यूटेशन सिर्फ एक कब्जा का जरिया है, कब्जा प्राप्त करने का जरिया है। म्यूटेशन के द्वारा आप कब्जा ज़मीन पे ले लेते हैं, उसका आप टैक्स जो है गवर्नमेंट को देते हैं। ज़मीन का जो रसीद कटता है वो टैक्स के रूप में आप देते हैं, वो म्यूटेशन के आधार पर ही देते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 4 भाई है, किसी एक भाई के नाम से ज़मीन, जितने भी ज़मीन है उनके जो सारे ज्वाइंट ही ज़मीन है, जो ज़मीन है उस एक भाई के नाम से सारे ज़मीन का दाखिल खारिज होता है, रसीद कटता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस सभी ज़मीन में सिर्फ एक ही भाई का हिस्सा हो गया, वही भाई सब कुछ सारे ज़मीन का मालिक हो गया। नहीं, सभी को उसमें हिस्सा मिलेगा। तो दाखिल खारिज होने से यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि दाखिल खारिज होने से, म्यूटेशन होने से सिर्फ आपको पोजीशन का राइट मिलता है, ना कि मालिकाना हक, ऑनरशिप का राइट मिलता है। ये कन्फ्यूज़न दूर कर लें कि हम ज़मीन का दाखिल खारिज करवा लिए, इस ज़मीन का रसीद कटवा लिए, मेरे नाम से इसका दाखिल खारिज है तो ये ज़मीन मेरा हो गया। नहीं, ऐसा यदि होने लगता तो बहुत सारे ज़मीन ऐसे हैं जिस ज़मीन का जो है कोई व्यक्ति दाखिल खारिज करवा लेता है, या भूल चूक में जहाँ पे दाखिल खारिज होता है वो दाखिल खारिज भूल चूक से भी उसके नाम से हो जाता है, या इंटेंशनली भी करवा लेते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति पे प्रेशर बना के हम ये दिखाएंगे कि दाखिल खारिज हमारे नाम से है तो ये ज़मीन का ऑनर हम हो गए। लेकिन ऐसा यदि होने लगा तो फिर बहुत दिक्कत आएगी, बहुत ही लिटिगेशन कोर्ट में आने लगेगा। ऐसा नहीं होता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो ये कहता है कि दाखिल खारिज कराने से सिर्फ आप ज़मीन के पोजीशन का राइट, कब्जा का अधिकार आपको मिलता है, और ऑनरशिप का यदि राइट लेना है आपको, मालिकाना हक यदि आपको प्राप्त करना है, तो उसके लिए जिसका ज़मीन है उससे चाहे तो आप सेल डीड बनवा के ले लें वो ज़मीन, या गिफ्ट डीड बनवा के ले लें, या विल यानी वसीयत के द्वारा ले लें, या त्याग डीड के बना के उसको रजिस्टर्ड करवा के फिर आप ले लें, और उसके बाद आप उस ज़मीन का मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे आशा है अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ज़मीन का दाखिल खारिज कराने से उस ज़मीन का आप मालिक नहीं बन सकते, सिर्फ पोजीशन का राइट बनता है। पोजीशन का राइट
के अलावा यदि मालिकाना हक प्राप्त करना है तो आपको सेल डीड या गिफ्ट डीड या फिर विल या त्यागपत्र डीड जो होता है वो बना के आपको ज़मीन का ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको मालिकाना हक प्राप्त होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आपको तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।